नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। पौरुष बढ़ाने का काम पक्षियों का हुआ जीना हराम। पुरुषार्थ के लिए बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाके में स्थित जंगलों से पक्षियों की हो रही तस्करी। बगेरी, तीतर, बटेर, हरियल, काला व सफ़ेद पांडुक, लावा, चाहा आदि से वीरान हो रहे हैं जंगल। पहले इन जंगलों से हिरन, बरेला, शेर, चीता का शिकार किया गया। अब पक्षियों की जान पर खतरा है। वन संरक्षण अधिनियम की धाराएं इसे रोकने में पूरी तरह विफल है। जंगलों की अवैध कटाई, पशु पक्षियों की तस्करी से पर्यावरण का संतुलन दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं दिखता। गया जिले के इमामगंज, बाकुआ, डुमरिया, बारचटी, गुरुआ, मोहनपुर, इससे सटे झारखंड का सीमावर्ती इलाका चतरा, पलामू, चौपारण आदि कभी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हुआ करता था। यहाँ के घने जंगलों में विशाल वृक्ष के साथ शेर, हिरन, चीता, भालू, नीलगाय, पक्षियों से तीतर, बटेर, हरियल, पांडुक, पलावा, चाहा प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। पर अब यहाँ के जंगलों में वीरानगी छाने लगी है। वन प्राणी विलुप्त होने के साथ अब पक्षियों पर भी विलुप्त होने लगे हैं। विडम्बना तो यह है कि तस्करों के द्वारा ले जाए जाने वाला पक्षी स्थानीय बाजार में सहज में सुलभ में हो रहे हैं। पक्षी पुलिस पदाधिकारी से लेकर आला अधिकारी भी यहाँ से पक्षी मंगवाकर खाते हैं। बहेलिया के हाथ 200 से 300 रुपया जोड़ा बेचे जाने वाला पक्षी तस्करों के हाथों में जाते उसकी कीमत दोगुना हो जाती है। क्षेत्र के इमामगंज बाजार, महापुर बाजार में 2 ऐसे होटल हैं जहां प्रतिदिन बगेरी, बटेर का मांस बेचा जाता है। उक्त दोनों होटल में काफ़ी भीड़ रहती है और मांस का दाम भी चौगुना लिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि पुलिस प्रशासन के लोग उक्त होटल पर शिकंजा कसना तो दूर, बल्कि उक्त होटल पर गाहे बगाहे भी मीट खाने शौक से पहुँच जाते हैं। इस संबंध में क्षेत्र के देवन पासवान, परशुराम पासवान, जितेंद्र कुमार आदि लोग बताते हैं कि 80 के दशक में पक्षियों का झुंड काफ़ी दिखाई देता था। लोग चाहते थे कि आसमान से उड़ रहे कौवा, बगुला, बगेरी आदि पक्षी को गिन लें, परंतु उनके गिनना संभव नहीं था। उक्त लोगों ने आगे कहा कि किसी के घर पर कौवा टरटराने लगा तो लोग समझ जाते थे कि आज उनके घर में मेहमान आने वाले हैं, परंतु आज मेहमान की सूचना देने वाला खुद किसी की थाली का आहार बन गया है। वही प्राकृतिक सफाईकर्मी कहे जाने वाला गिद्ध भी तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरे एशिया में बहुत से वन जीवों और पक्षियों से भारतीय गिद्ध भी शामिल हैं, लेकिन 1990 के दशक से ही इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था और धीरे धीरे इनकी संख्या कम इनकी होने लगी। गिद्धों में प्राकृतिक सफाई माने जाता था, क्योंकि मरे हुए जानवरों या सड़े मांस को खाकर गंदगी खत्म करने में उनकी भूमिका अहम रहती थी। हालांकि आज ये देश के किसी हिस्से में मुश्किल से दिखाई देते हैं। इनके पतन का कारण पक्षियों में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की मलेरिया बीमारी है। इसके अलावा वायरस को भी प्रमुख कारण माना जाता है। जब इनके पतन की शुरुआत होने लगी तब भी हम इनके कारणों के बारे में नहीं जान सके और नहीं पता लगा सके आखिर क्यों इसकी संख्या दिन ब दिन तेजी से घटने लगी। जैसा कि पहले ही बताया गया कि गिद्ध मृत शरीर के खाकर हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। परिस्थिति अनुसार तंत्र के संतुलन में इन पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है। बेहतर होगा हम स्वास्थ्य रक्षा अथवा स्वाद के नाम पर इन मासूम को मारना बंद करें, वरना आने वाली पीढ़ियों केवल इनकी कहानियाँ ही सुनाई पाएगी। रिपोर्ट प्रधान संपादक सूबेदार कुमार यादव की।